ब्लॉग्स विद मायरा। मेरा नाम है मीनाक्षी मेहर। तो कैसे हैं आप सब। और आज है 4 तारीख, दिन है मंगलवार। तो अभी सुबह के 8 बज रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं अपने मायके से आ गई थी 3 तारीख में। तो 3 तारीख में दिन के टाइम तो पहुंची थी यहाँ पे 11 बजे के लगभग। तो उस दिन मैंने ज़्यादा सफाई तो नहीं की थी, ओनली मैंने झाड़ू लगाई थी और पीने का ताज़ा पानी ही मैंने भरा था। मैंने सोचा था कि मैं दूसरे दिन बच्चों को स्कूल भेज दूँगी, फिर आराम से तसल्ली से सुबह मॉर्निंग में सारे काम निपटाऊँगी। तो आज है 4 तारीख और 4 तारीख के दिन मैंने बच्चों को जो है सुबह मॉर्निंग में स्कूल भेज दिया है। उसके बाद मैं घर में अकेली हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है अकेले में इस तरह से साफ़ सफाई करनी, क्योंकि बीच में फिर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, जिनके बच्चे घर में रहते हैं ना, बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं हो पाती है ये सफाई वाला काम। और हम चाहते हैं कि हम घर में अकेले हों तो अच्छे से अपनी डीप क्लीनिंग कर लें। तो मेरा जो पंखा है ना, काफ़ी ज़्यादा डस्ट इसमें हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से कमरा बंद भी पड़ा हुआ था। जबकि मैं यहाँ से 12 तारीख को निकल गई थी, तो उस दिन मैंने पूरे अच्छे से कमरा साफ़ किया था, अच्छे से क्लीन किया था। उसके बाद ही मैं अपने मायके में गई थी। लेकिन कमरा काफ़ी टाइम से बंद था, खिड़की भी मेरी खुली छोड़ी हुई थी। मैंने कहा हवा पास होती रहेगी, नहीं तो कमरा अगर बंद रहे और बंद कमरे में शीशे भी लगे हो ना, तो बदबू सी आने लग जाती है। इसीलिए मैंने जो खिड़की है ना वो खुली छोड़ी हुई थी। मैंने कहा गर्मियों का टाइम भी है और कुछ चीज़ ऐसा होता है ना, जैसे यहाँ पे 2 कॉकरोच मरे हुए थे। जब मैं आई थी तो मैंने झाड़ू लगाया था ना, 2 मोटे वाले कॉकरोच मरे हुए थे। तो मैंने कहा बदबू सी भी आ सकती है, तो इस कारण से मैंने खिड़कियाँ खुली छोड़ी हुई थी। तो फिर मैंने आज पहले ये जो बिस्तर है ना, दोनों के दोनों इनके गद्दे वद्दे झाड़े हैं, इनके अच्छे से जितना भी कचरा था वो साफ़ किया है। उसके बाद नई जो बेडशीट है वो मैंने बिछाई है, तकिया के जितने पिल्लो कवर है ना वो मैंने नए बिछाए हैं। और मन तभी मानता है जो पूरी अच्छे से जो डीप क्लीनिंग हो गई ना कमरे की, फिर जो है तसल्ली हो जाती है मन को कि हाँ कमरा साफ़ सुथरा है, फिर ना काम करने का मन भी लगता है। वैसे में ना बिल्कुल फिर जैसे कमरा अगर अस्त व्यस्त रहे, फिर ना तो खाने का मन होता है और ना ही कुछ काम पे मन लगता है। तो ये देखिए मैंने जो है अपने जो बेड है ना वो अच्छे से अरेंज कर लिए हैं, अच्छे से साफ़ सुथरे हो गए हैं। इसके बाद जो दूसरा काम है मेरा ना, यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी टीवी में, तो इसी को मैं पहले झाड़ लेती हूँ। तो इसके ऊपर मेरा कवर बिछाया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा मुझे धूल दिख रही थी, तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके बाद इसमें जितने भी गमले लगे हुए हैं, फ़ोटो लगे हुए हैं, उन पे बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी, तो इनको भी मैं साफ़ कर लूँगी और इनको साथ ही साथ इनको अरेंज कर लूँगी। अभी मुझे धोने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि आजकल जो है बारिश का मौसम भी है। अगर हम इन सबको धोएंगे तो सूखने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैंने कहा जिस टाइम धूप का मौसम होगा ना, उस टाइम ये गमले, ये जितने भी टेडी भी है ना, उस टाइम पे धोऊंगी। क्योंकि इस टाइम कोई फ़ायदा नहीं है, अगर हम बाहर धूप में कुछ भी चीज़ धोते हैं तो उसी टाइम सूख जाती है। लेकिन बरसात के मौसम में अगर कुछ चीज़ धोई जाए ना, तो बहुत ही दिक्कतें हो जाती है। तो वैसे भी मेरे पास अभी एक ही कमरा है और मुझे इसी को अरेंज करके अच्छे से रखना पड़ता है। तो सुबह मैंने बच्चों के लिए मैगी बनाई थी, तो उसी का ये कचरा हो रखा है। मैंने कहा मैं झाड़ू लगाऊंगी तो उसी में ही साथ मैं कर लूँगी अरेंज। तो यहाँ पे अब मैंने ये जो बिस्तर ठीक कर दिया था, टीवी वाला एरिया अच्छे से साफ़ कर दिया है। अभी मुझे मंदिर साफ़ करना है, ऊपर जो अलमीरा है वो साफ़ करनी थी। लेकिन मैं टाइम को देखते हुए काम कर रही थी, क्योंकि मुझे आज पापा को भी मिलने जाना था थोड़ी देर में, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी ही काम कर रही हूँ। नहीं तो मैंने अच्छे से पूरे घर का जो एरिया दिमाग में बनाया हुआ था कि पूरा मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। लेकिन मैंने टीवी वाला पोर्शन और जो बेड है ना वो साफ़ कर लिया था। मैंने कहा कल मैं मंदिर की सफाई कर लूँगी। तो यहाँ पर जितने भी मेरा हाथ जाता है ना, उतने से मैंने झाड़ू अंदर तक घुसा के पूरा कचरा जो है निकाल दिया है। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने जैसे कि आपको बताया कमरा बंद रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाती है। तो इसीलिए ज़्यादा दिन तक भी कमरा बंद नहीं करना चाहिए। वैसे भी मेरे पास एक ही कमरा था, अगर किसी के पास 2 से 3 कमरे हो तो उनकी हालत क्या हो जाएगी। क्योंकि मेरी एक ही कमरे में इतनी हालत बेकार हो गई था, मेरा जो काम है ना वो 11 बजे तक भी नहीं निपटा था, तो मैंने पेंडिंग छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी जल्दी जाने की। तो फिर मैंने क्या किया था, जल्दी मैंने पहले अच्छे से झाड़ू लगा ली थी। और अभी तो मुझे बाहर का पोर्शन भी धोना है, कपड़े बहुत ज़्यादा थे धोने के लिए। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था, इसके बाद क्या करूँ, इसके बाद क्या करूँ। तो मैंने कहा चलिए पहले मैं झाड़ू पहले अच्छे से लगा दूँगी, उसके बाद जो दूसरा काम रहेगा ना वो पोछा लगाने का। अगर पोछा भी ना लगाया ना, तो फिर दिमाग में यही रहेगा कि अरे आज तो पोछा लगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने अच्छे से पहले साफ़ करके पोछा भी लगा दिया है।
आप में से कितने लोग हैं जो इस तरह से बैठ के पोछा लगाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और बैठ के पोछा लगाना वैसे एक तरह से ठीक भी है, एक तो अपनी एक्सरसाइज भी हो जाती है क्योंकि हम लोग इतना चलते फिरते नहीं हैं, तो ये वाला काम मुझे अच्छा लगता है बैठ के पोछा लगाना। और वैसे भी एक ही रूम है, एक ही रूम में इतना ज़्यादा नहीं लगता है। वैसे जब मैं मायके में थी ना तो मुझे आदत सी हो गई थी खड़े खड़े पोछा लगाने की, और आज मैंने बैठ के लगाया तो मुझे फिर अजीब सा लगने लग गया था क्योंकि वहाँ पे खुले खुले बरामदे हैं, खुले खुले कमरे हैं, तो इतनी जगह हाथ नहीं पहुँच पाता है। तो मम्मी ने बड़ा वाला मॉप लेके आई हुई थी, तो वहाँ पे खड़े खड़े ही पोछा लगाना होता है। तो यहाँ पे अभी मैं बाद में लाऊंगी क्योंकि मेरा जो हाथ है ना बेड के नीचे नहीं जा पाता है, खाली जितना मेरा हाथ जाता है उतने एरिया में मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आप लोग को कैसा लगता है खड़े पोछा लगाना या बैठ के पोछा लगाना। तो मेरी तो फुल एक्सरसाइज फुल एनर्जी के साथ मैं काम करती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये देखिए अभी मैं यहाँ पे जो ये जाली वाला डोर है ना, तो इस पर भी मैं बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी, तो मैंने कहा इसको भी मैं अंदर से भी और बाहर से भी दोनों अच्छे से क्लीन कर लूँगी। औरतों का ना काम यही होता है, पूरी साफ़ सफाई, घर क्लीन करने का, बच्चों को रेडी करने का, बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना। तो औरतों की जो ज़िंदगी है ना इसी में ही उलझ के रह जाती है। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो आधे से ज़्यादा जो टाइम है ना ऐसे ही निकल जाता है सारा काम करने में। अभी मैं यहाँ बाहर वाले पोर्शन में आ गई हूँ, अंदर का एरिया मेरा निपट चुका है। तो यहाँ पे मैं पानी ही डालती हूँ पूरा। तो मैंने सबसे पहले गमलों में पानी डाला है क्योंकि गमलों की जो हालत देखने लायक थी, गमलों में जो है पानी नहीं पड़ा काफ़ी टाइम से। मनी प्लांट के पौधे को तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन जो एक दो पौधे ऐसे हैं जिनको पानी की ज़रूरत थी, तो उसे मैंने देखा कि वो काफ़ी जो है सूखने लग गए थे, तो मैंने यहाँ पर पूरे में पानी डाल दिया है। अब जो बाहर का पोर्शन है ना इसे भी धोना है, और यहाँ पर मैं अपनी जो डिग्गी है ना उधर की साइड से पानी बाल्टी में भर भर के लेके आती हूँ, और फिर यहाँ पे मुझे पूरा धोना है ये वाला एरिया। फिर मुझे जाके शांति मिलेगी कि हाँ मेरा काम निपट चुका है। तो उधर वाला बरामदा भी मुझे धोना है, पल्ले वाला, और इधर वाला भी धोना है जहाँ पे कि मेरा ये वाला एरिया है। बाहर देखिए आप, मक्की के पौधे जो है मेरे बड़े बड़े हो गए हैं। जिस दिन मैं गई थी ना काफ़ी छोटे छोटे थे। अब मेरी जो है मक्की भी जो है खाने के लिए तैयार हो जाएगी। और बाहर जो है बैंगन भी लगे हुए थे, तो वो भी मुझे तोड़ने हैं थोड़ी देर में। लेकिन अभी मैं ये वाला पोर्शन जो है पूरा अच्छे से चमका दूँगी। तो अब जाके ना मेरे को इतनी ज़्यादा मतलब पसीना आ गई थी ना पूरे शरीर में, फिर नहाने का मन भी हो जाता है क्योंकि जब हम फुल एनर्जी के साथ कोई काम करते ना, उसके बाद लास्ट में मन करता है कि नहा जाओ ठंडे ठंडे पानी से। फिर मेरा ये कमरा चमक गया था। उसके बाद मेरी फ्रिज पे नज़र पड़ी, तो फ्रिज में मैंने अच्छे से गीला कपड़ा बाहर से लगा दिया है। अंदर तो मेरा साफ़ ही था क्योंकि अंदर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं रखा था। अब जाके गंदा होगा तो अब धोऊंगी। तो वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके बाय, टेक।